नमस्कार प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत करता है, लेकिन सफल वही होता है जिसका कर्म यानी मेहनत जो करता है उसके साथ उसका भाग्य साथ दे दे। और यही स्थिति तुला राशि वाले आपके लिए बन रही है 2025 में। भाग्य स्थान यानी जन्म कुंडली का 9वां घर अगर किसी का प्रबल हो जाए तो इंसान मिट्टी भी छुएगा तो सोना बन जाएगा, और अगर किसी का भाग्य स्थान खराब हो जाए तो इंसान सोना भी छुएगा तो वो मिट्टी बन जाएगा। और 2025 में आपके जीवन में बृहस्पति का भाग्य स्थान में बैठ जाना यह स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि 2025 में आपका भाग्य का सितारा बुलंद होगा, यानी जीवन में हर चीजों की प्राप्ति होने वाली है। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, 2025 का वार्षिक राशिफल यानी ईयरली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा 2025 में आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, दांपत्य, विदेश यात्रा से लेकर के जीवन के जितने भी मूलभूत अंग हैं सभी के बारे में चर्चा कर दूंगा। और लास्ट में पूरे वर्ष को बहुत अच्छा बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए इसकी भी जानकारी दे दूंगा। ये वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए 2025 में यानी ईयरली हॉरोस्कोप में तुला राशि वाले सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके नौकरी व्यवसाय का हाल कैसा है। प्रिय तुला राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे जो है 30 मई तक राहु की दृष्टि है, क्योंकि राहु षष्ठम भाव में बैठे हैं। 30 मई तक कोई भी बड़ा नौकरी या व्यवसाय में आपके जीवन में दिक्कतें या बाधाएं आ रही थी वह दूर हो जाएगा। 30 मई तक आपके व्यापार में उन्नति, डेवलपमेंट 100% होता हुआ दिखेगा। 30 मई तक जो है आपके सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र में बड़े ओहदे का सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह साल के शुरुआत में ही 24 जनवरी से 11 फरवरी तक बुध का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि जा रहा है, यानी भाग्य कारक ग्रह का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि जाना 24 जनवरी से 11 फरवरी के मध्य में यह भी क्लियर है कि जिनकी नौकरी व्यवसाय बिल्कुल छूट चुकी थी या परेशान हो चुके थे, तो ये एक महीना का ऐसा समय रहेगा जब आपके जीवन में 100% नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे। परंतु मैंने एक बात कहा था कि जिसका भाग्य का सितारा अच्छा होता है वो जीवन में ज्यादा सक्सेस होता है। ऐसा मैं बृहस्पति के लिए बोल रहा हूं। 18 मई से बृहस्पति भाग्य स्थान पे चले जाएंगे। जब ये भाग्य स्थान पे चले जाएंगे तो पंचम भाव पे इनकी दृष्टि चली जाएगी, यानी जिन लोगों का भी 2025 में प्रमोशन नहीं हो रहा था, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, यानी उस मैटर पर सफल नहीं हो रहे थे, मान सम्मान इज्जत नहीं मिल रहा था, सरकारी कामकाज का लाभ बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, लोन और कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान थे जिसके चलते व्यापार में सफल नहीं हो रहे थे, 18 मई से वह 100% जो है ठीक होना चालू हो जाएगा। इसलिए 2025 में आपको नौकरी व्यवसाय को लेकर के दूर दूर तक भी घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। विदेश यात्रा का हाल कैसा रहेगा इसकी जानकारी मैं दे दूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी तुला राशि वाले विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में रहना चाहते हैं या फिर विदेश में रहने से रिलेटेड समस्याएं थी 2025 में, वह समस्याएं और कोई ग्रह नहीं, केतु और देवगुरु बृहस्पति सॉल्व कर रहा है। यानी 30 मई तक केतु का द्वादश भाव पे बैठना किसी को भी वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर समस्या है, जो विदेश में रह रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट है, डिस्टर्ब है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। 30 मई के बाद यही केतु आय भाव पे आ जाएंगे, तो जिन लोगों को विदेश जाने को लेकर के डॉक्यूमेंट इशू है, फाइनेंशियल इशू है, नौकरी में डेवलपमेंट नहीं है, वह सभी चीजें 100% ठीक होते हुए नजर आएगा। बचा कुचा असर पूरा कर देगा 29 मार्च से कर्मदाता शनि जो है द्वादश भाव पे 29 मार्च से दृष्टि डालना चालू कर देगा। यानी जो भी व्यक्ति फॉरेन में है, खास करके आपके कोई रिश्तेदार है और आप चाहते हैं मिलना या फॉरेन में चाहते हैं परमानेंट रेसिडेंस वगैरह हो जाए, तो 29 मार्च से 100% यह भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है कि 2025 में अगर विदेश यात्रा का सबसे बेहतर संजोग है तो तुला राशि वालों के लिए है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, 29 मार्च के बाद जबरदस्त सहयोग आपको जीवन में दिख रहा है विदेश यात्रा को लेकर के। बिना पैसे का संसार नहीं चल सकता, खुद का जीवन भी नहीं चल सकता,
ये सच्चाई है। अगर मैं आय भाव की बात करूं तो तुला राशि वाले 29 मार्च तक शनि देव आय भाव को देख रहे हैं। यानी 29 मार्च तक आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट हो, प्रमोशन को लेकर इनकम हो, प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके लेकर के इनकम हो, या संतान पक्ष को लेकर के इनकम हो, नौकरी में डेवलपमेंट को लेकर के इनकम हो, या व्यापार में बढ़ोतरी को लेकर के इनकम हो, 100% जो है 29 मार्च तक आपके जीवन में डेफिनेटली जो है शनि आपको धन का लाभ दे रहे हैं। तो बस इतना में ही 2025 धन के मामले में एंडिंग पॉइंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। केतु जो है आपके जीवन में 30 मई से आय भाव पे आ रहे हैं, और ये आय भाव पे आ रहे हैं और यहीं से आपके जीवन में यथा दौलत की शुरुआत हो जाएगी। राहु केतु जब भी आय भाव पे बैठते हैं तो अचानक धन प्रदाता हो जाते हैं, वो भी ऐरा गैरा राशि में नहीं, सिंह राशि में। तो 2025 में आपके जीवन में 30 मई के बाद चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग खुलेंगे। ऊपर से सबसे बड़ी यहाँ पे सुखों की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति के द्वारा 18 मई तक इनका धन भाव पे भी दृष्टि है। तो आपके जीवन में 2025 में 30 मई से जो है अन्यास धन की प्राप्ति होगी। 1 नंबर हो 2 नंबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब चारों तरफ से धन की प्राप्ति हो रही है। तो आप घबरा क्यों रहे हैं तुला राशि वाले? 2025 में कहीं से भी धन की कमी नहीं हो रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, इसकी चर्चा कर दूं। प्रिय तुला राशि वाले, 29 मार्च तक शनि देव का सप्तम भाव पे दृष्टि है, और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ना नीच का शुभ नहीं है। विगत 2.5 वर्षों से वैवाहिक जीवन में कलेश है, मतभेद है, सेपरेशन है, एक दूसरे की भावनाओं का कदर नहीं हो रहा है। इसके पक्ष में संतान पक्ष को लेकर डिस्टर्बेंस है, सेपरेशन है, या ना चाह करके भी दूरियां बनी हुई है, चाह के भी साथ नहीं रह पा रहे हैं। 29 मार्च से शनि देव जो है सप्तम भाव पे अपनी पापी दृष्टि यानी क्रूर दृष्टि को समाप्त करेंगे, और 30 मई से केतु का सप्तम भाव पे दृष्टि मेष राशि, जो इनके मित्र की राशि मंगल की राशि है, तो आपके जीवन में 29 मार्च के बाद दाम्पत्य जीवन में जबरदस्त सुधार होना चालू हो जाएगा। बचा कुचा असर पूरा कर देगा स्वयं आपके सप्तम भाव के अधिपति मंगल। जब मंगल जो है आपके जीवन में 7 जून से पूरे अक्टूबर तक जो है सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि पे गोचर करेंगे। यानी जिनका विवाह नहीं हो रहा था, डाइवोर्स हो चुका था, या जो डाइवोर्स लेना भी चाहते हैं, जो फ्रस्ट्रेट थे, परेशान थे, जिनका एकदम वैवाहिक जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ पड़ा था ना, आपके लिए बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जैसे ही मंगल का प्रवेश सिंह राशि से चालू हो जाएगा 7 जून से, आपका वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो भी बाधाएं हैं वह दूर हो रहा है। तो पेशेंस आपको थोड़ा रखना चाहिए। संपत्ति का हाल कैसा रहेगा, इसकी चर्चा मैं कर दूं। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जहां तक भूमि मकान वाहन संपत्ति और माता पिता के स्वास्थ्य का यह सपोर्ट का बात है, तो आपके जीवन में जो है 29 मार्च तक केंद्र त्रिकोण राजयोग है, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव का मालिक होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यानी आपके जीवन में 100% जो है 29 मार्च तक भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बाकी 29 मार्च से लेकर के मई तक जो है आपको संपत्ति को लेकर के बाधाएं रहेंगी, लेकिन केतु की दृष्टि जो है समाप्त हो जाएगा 30 मई से चतुर्थ भाव पे। यानी 30 मई के बाद आपके जीवन में माता पिता से तालमेल ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, संपत्ति या धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। 30 मई से भूमि मकान वाहन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं वह भी 100% दूर होता हुआ नजर आएगा तुला राशि वाले 2025 में। शिक्षा, संतान और लव लाइफ की स्थिति कैसी है, इसकी चर्चा मैं कर दूं। क्लियर और स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि पंचम भाव के कारक ग्रह शनि देव 29 मार्च तक विराजमान रहेंगे। अब 29 मार्च तक विराजमान रहेंगे मतलब जिनको भी फॉरेन में एडमिशन कराना है, जिनको शिक्षा में बाधाएं हो रही थी, जिनका लव लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब था, संतान पक्ष को लेकर चिंताएं थी या परेशानियां थी, बिल्कुल मत घबराइए। 29 मार्च के बाद 100% 29 मार्च तक 100% ये सॉल्व होता हुआ दिखेगा। अगर नहीं होता है तो फिर 29 मार्च के बाद 28 मई तक आपका समय जैसा चल रहा है उसी तरीके से सामान्य रहेगा। 18 मई से देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान में जाएंगे, पंचम भाव पे इनकी दृष्टि चली जाएगी, जिसका शाब्दिक अर्थ यही है कि 18 मई के बाद आपको शिक्षा में डेवलपमेंट है, कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए दिखते हुए बनोगे। इसके अलावा जो है
लव टू मैरिज के योग बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। माता पिता विवाह को लेकर नहीं मान रहे तो वह मान जाएंगे। मेंटल पीस मिलेगा। कॉन्टैक्ट लेवल आपके बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। इसीलिए आपके जीवन में 18 मई से बहुत बढ़िया समय है। स्वास्थ्य और कानूनी स्थितियां कैसी रहेंगी, क्लियर बात मैं कर दूं। 29 मार्च से शनि षष्ठम भाव में जाएंगे, जहां के वो कारक होते हैं। तो 29 मार्च से किसी प्रकार की भी कानूनी अड़चन है, केस मुकदमा है या डिस्टर्बेंस है, उससे जो है आप बच जाओगे और आप जो है इन मामले में विजय प्राप्त करना चालू कर दोगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे अगर आप चाहते हो पूरे वर्ष को बहुत बेहतर बनाना, तो प्रति गुरुवार के दिन बेसन का हलवा बना करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाओ, मतलब लक्ष्मी नारायण मंदिर में भोग लगाओ। इसके अलावा पूरे वर्ष और बेहतरीन चाहते हो, लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आए, तो पूरे वर्ष जो है वराह पुराण का पाठ करो, क्योंकि इस साल आपके लिए केतु बहुत लाभकारी है। और पूरे वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ कर लो। देखो आपका जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा तुला राशि वाले। तो प्रिय तुला राशि वाले, आखिर 2025 आपके जीवन में कैसा रहेगा, क्या फल देगा, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।